और शो शुरू हो चुका है पते की बात। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आगे भी बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के बारे में, निसंतानता के बारे में, क्या क्या परेशानियां हैं और इस परेशानी से ओवरकम करने में श्रद्धा आईवीएफ कैसे आपकी मदद करता है। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम बिहार को निसंतानता मुक्त करेंगे। और इसमें सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो मैम का नाम आ रहा है। हमारे साथ है डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, आईवीएफ एक्सपर्ट, श्रद्धा आईवीएफ, भिखना पहाड़ी, पटना से। मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है रेड एफएम पर। हेलो पटना, हेलो बिहार। मैम, पिछले हफ्ते जो लोग हमारी बात नहीं सुन पाए, उन लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सारे कपल्स जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि निसंतानता के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको उनको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए एक बहुत सफल ट्रीटमेंट आ चुका है। आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलें और जाके समझें क्या प्रॉब्लम है, कैसे इलाज कराना है। और आईवीएफ एक बहुत सफल पद्धति है हर निसंतान कपल के लिए, मैम ताकि बच्चा हो पाए। जी, मैम एक बात ये है कि अगर जो लोग ट्राई करते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, तब उनको पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगी? आजकल प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एक नए कपल के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक तरह से ये अवेयरनेस है उन कपल के लिए कि कैसे तैयारी करें ताकि उनका अगला 9 महीना अच्छा से जाए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो सारे कपल जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, अगर उनको पहले से कोई, अधिकतर लोग को तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, इट्स सो गुड। लेकिन कुछ लोग जिनको कोई कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, तो डायबिटीज अपना कंट्रोल करें, अपना मेडिसिन ठीक से खाएं। जिनको थायराइड है वो उसको कंट्रोल करें, अपना मेडिसिन ठीक से लें। जो फीमेल, जिस औरत को थोड़ा सा ओबीज है, अपना वेट कम करें, क्योंकि ये बहुत मदद करता है आपको प्रेगनेंसी में। और आपका प्रेगनेंसी आराम से निकल जाता है अगर आप वेट लूज करती हैं। उसी तरह से पुरुष में अगर कोई कुछ आदतें हों, जैसे कि अगर आप सिगरेट ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं, या फिर एक्सेस अल्कोहल ले रहे हैं, तो अगर आप ये सब कम करें, नॉट जस्ट मेल, कभी कभी फीमेल भी हो सकती है, तो अगर ये सब ले रहे हैं तो आप ये स्टॉप करें। एंड फीमेल शुड स्टार्ट टेकिंग फोलिक एसिड। हर औरत जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है वो फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करें, ताकि जब भी वो कंसीव करे उनका बच्चा स्वस्थ हो। मैम, अगर मेडिकल टर्म में ओवुलेशन की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली ओवुलेशन इज? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन सभी प्रेग्नेंट न्यू कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। ओव्यूलेशन वो समय होता है जिस समय अंडा एक औरत के ओवरी से अंडा बन के फूटता है और फूट करके वो ट्यूब या नली में आता है। और उसी समय वो पति के कीड़े से मिलता है तो बच्चा बनता है। तो ओव्यूलेशन कब होता है, इसका नॉलेज हर दंपति को, हर कपल को जरूर होना चाहिए। ओव्यूलेशन यूजुअली पीरियड के 14 से 16th डे पे होता है। लेकिन मैं एडवाइस करती हूँ हर कपल को कि आप पीरियड के 10वें से 20वें दिन रोज या छोड़ के एक दिन छोड़ के संबंध बनाएं, उसी समय बच्चा ठहरता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको अभी ओव्यूलेशन हुआ है? बिल्कुल सिंपल। कुछ चीजें जैसे भगवान भी हमें देते हैं जो हम समझ सकते हैं। अगर आपको एक साइकिल में, मतलब 28 दिन का जिसको साइकिल होता है, और उस समय अगर अंडा फूटा है तो उस समय पेन होता है। ओव्यूलेशन अगर उस समय हुआ हो तो उस समय पेन होता है, जो कि बहुत लोग, लेकिन ये सबको नहीं होता है। लेकिन ये अच्छा इंडिकेटर है जिससे पता चलता है ओव्यूलेशन हुआ है। LH किट भी आता है टू नो वेदर ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं। देन आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं एंड वो अल्ट्रासाउंड करती है, शी विल टेल यू कि किस दिन ओव्यूलेशन हुआ है। मैम, पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें हमने की और मैं चाहता हूं कि एक प्री कैप हो जाए। तो इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। इनफर्टिलिटी क्या है और कितने तरह की होती है?
बिल्कुल, ये जानना ज़रूरी है हर वो कपल को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है। देखिए, अभी तो हमने बात किया कि प्री कंसेप्शन क्या-क्या तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करें। लेकिन अगर 1 साल हो गया और अब तक बच्चा नहीं ठहरा है, तो अब आपको अपने डॉक्टर से मिल करके अपनी जांच कराना शुरू करना चाहिए। ओके। लेकिन अगर 2 साल हो गया बच्चा और आपका कोशिश करते हुए और बच्चा नहीं ठहरा है, तो अब इसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी। जिसको कभी ओके। बच्चा नहीं ठहरा हो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अब हम लोग जांच कराते हैं। जांच आपको एक डॉक्टर के पास कराना चाहिए, क्योंकि उनको समझ होता है क्या चीज की जांच करनी है, क्या जरूरी जांच है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी जांच कर दिए जाते हैं जिसका मतलब नहीं होता है। तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहरा है, जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी से ग्रसित है, तो उनके लिए कुछ बेसिक जांच होता है ये जानने के लिए कि उनको अंडा बन रहा है कि नहीं। किस तरह के टेस्ट होते हैं वो? ये सबसे आसान तो होता है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड में 3, 4, 5, 6 दिन कभी कभी आपको डॉक्टर बुलाती है और आपका टेस्ट करती है। अल्ट्रासाउंड से देखती हैं कि आपका एग बन रहा है कि नहीं और एग बन के फूटा है कि नहीं। ये टेस्ट होता है जिससे ओव्यूलेशन पता चलता है। ओके। उसके बाद हम लोग ट्यूब्स का टेस्ट करते हैं। ट्यूब का टेस्ट आपका HSG से भी हो सकता है और अदर लैप्रोस्कोपी से भी हो सकता है। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि ट्यूब आपका ठीक है कि नहीं। उसी तरह से हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करते हैं औरत का, लेकिन उसी तरह से एक मेल का भी जांच उतना ही जरूरी होता है। हमें ये जानना जरूरी होता है कि हस्बैंड का सेमेन पैरामीटर, यानी कि धात में उनके पास कीड़ा ठीक है कि नहीं, प्रॉपर नंबर में है कि नहीं। और अगर ये सब ठीक है और फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड होता है। ओके। तो अगर अभी हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसके कितने तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी हो सकता है बिकॉज ऑफ ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ट्यूबल फैक्टर, और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड भी होता है। कभी कभी ओवेरियन रिजर्व भी कम हो जाता है। तो जिनको अगर ये सब का दिक्कत है, मैं उन सारे श्रोताओं को ये बताऊंगी कि अब आपको इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत है। और आप सही जांच कराएं। कितनी बार दवाई से भी आपका इलाज हो जाता है। कभी कभी दवाई से नहीं इलाज हुआ तो IUI करते हैं, और कभी कभी उससे भी नहीं हुआ तो फिर IVF करते हैं। और IVF एक बहुत सक्सेसफुल माध्यम है जिनसे बहुत सारे इनफर्टाइल कपल को बच्चा हुआ है। जी मैम, पिछले हफ्ते हमने कहा था कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो अपने सवाल डाल सकते हैं। तो एक ऐसा ही एक जेनरिक सा सवाल आया है जिसके बारे में मैं भी जानना चाहूँगा। जितने भी लिसनर्स सुन रहे होंगे उन्होंने ये टर्म सुन रखा होगा, उसके बारे में आज बात करते हैं। दैट इज PCOD। महिलाओं में एक बहुत ही आम समस्या है। तो PCOD क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि मैम से आप ये सवाल जरूर करिएगा। व्हाट एग्जैक्टली PCOD इज? PCOD यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। Okay. ये एक ओवरी में कंडीशन होता है जिसमें बहुत सारे अंडे हो जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू हार्मोनल प्रॉब्लम। बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं जिसके कारण PCOD होता है। Okay. और इसके कारण उस औरत में अंडा नहीं बनता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो आज के लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वो है कि हम लोग का लाइफस्टाइल जो हो गया है, हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, हम में ओबेसिटी बढ़ रहा है, हम जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं। तो उसके कारण लड़कियों में पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। लेकिन औरतों में इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम इरेगुलर पीरियड्स, इस बच्चे ठहरने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाता है। इज PCOD ट्रीटेबल? डेफिनेटली PCOD इज ट्रीटेबल अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही ठीक कर लें, यानी कि अपना वेट लूज करें, अपना खाना पीना ठीक करें। तो बहुत सारे लोग PCOD से जो ग्रसित होते हैं वो सिर्फ लाइफस्टाइल ही ठीक करने से उनको बच्चा ठहर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लाइफस्टाइल
जो लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर पाते हैं और बच्चे की इच्छा रखते हैं, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, और हम लोग दवाई भी देते हैं। मेडिसिन से बहुत लोग को बच्चा ठहर जाता है। अगर एक मेडिसिन से नहीं हुआ तो फिर मेडिसिन और इंजेक्शंस भी देते हैं, उससे भी नहीं ठहरा तो फिर दे आर डिफिकल्ट केसेस जिसे मैनेज किया जाए, तो उनको हम लोग आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। और आईवीएफ एक बहुत ही सफल पद्धति है पीसीओडी के पेशेंट्स में जिनको बच्चा ठहर जाता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनमें आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, आईवीएफ एक बहुत पीसीओडी में आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि पीसीओडी में प्रॉब्लम होता है कि अंडा नहीं बनता है, और जब तक अंडा नहीं बना यानी कि एग रप्चर नहीं किया, तो वो पुरुष के कीड़े से कैसे मिलेगा, तो फिर बच्चा कैसे बनेगा। तो आईवीएफ में हम लोग जो चीज बाईपास करते हैं वो है कि हम लोग इस प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। यानी कि हम लोग इंजेक्शंस देते हैं ताकि अंडा बने, अंडे खुद से निकालते हैं हम लोग। अपने आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है उस समय खुद से अंडे निकालते हैं और हस्बैंड के कीड़े से मिला करके बच्चा बनाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो डाल देते हैं। तो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है कि उन्हें अंडा नहीं बन रहा है, वो चीज बाईपास हो जाता है और हम लोग बच्चा बना के डाल देते हैं। ओके, तो पीसीओडी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्योर? इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि पेशेंट किस तरह का है। अगर पेशेंट बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, अपना वेट लूज कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो जल्दी कंसीव भी कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट दुबले पतले होते हैं फिर भी उनको पीसीओडी होता है। नाउ दे आर डिफिकल्ट केसेस, उनमें आईवीएफ ज्यादा काम करता है एंड दे रिक्वायर मोर आईवीएफ। सो आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? किन लोगों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे? पीसीओडी एक तो जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर किसी फैमिली में माँ को है, बहन को है, मौसी को है या बुआ को है तो उनको भी पीसीओडी हो सकता है। कोई लड़की अगर ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रही है, यानी कि हर दिन फास्ट फूड खा रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रही है, उनको पीसीओडी हो सकता है। जो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करी, जो कि आजकल कॉमन होता जा रहा है आज के यंगस्टर्स में, बहुत एम्बिशियस होते हैं वो। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है कि एम्बिशियस हो रहे हैं, दैट इज अ डेवलपमेंट, बट उसका एक नेगेटिव, शरीर से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। बिल्कुल शरीर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम लोग यही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आप अच्छा कीजिए बट डोंट बी स्ट्रेस्ड, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है, जिसमें से एक होता है पीसीओडी। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी बातें हुई, बायोलॉजिकल टर्म्स पे हमने बातें की, ट्रीटमेंट्स आपके यहाँ आईवीएफ सेंटर श्रद्धा आईवीएफ में आपके यहाँ बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, मगर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैमिली का क्या मायने रखता है, और कैसे घर के जो अदर मेंबर्स हैं वो पेशेंट्स को सपोर्ट करें? हर पेशेंट नहीं, हर इंसान जो भी रहता है उसके लिए फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फैमिली पॉजिटिव उसको सपोर्ट करता है, वो लोग अच्छा लाइफ लीड करते हैं। लेकिन अगर जिस फैमिली में उसकी बहू पे कमेंट हो, सी विल बी, वो बहुत स्ट्रेसफुल रहती है। तो मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मोटापा से ग्रसित है तो उनको मोटा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उससे डिप्रेशन होता है। बिल्कुल। और वो डिप्रेशन में फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो भी ऐसे हार्मोन बनते हैं जो इन सब चीजों को ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। इसलिए पीसीओडी एक कारण हो जाता है डिप्रेशन का भी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर फैमिली मेंबर से, स्पेशली हस्बैंड से, जहाँ वाइफ को पीसीओडी है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। इनफैक्ट दोनों मिलके एक्सरसाइज करें, दोनों मिल करके अपना लाइफस्टाइल, जो फूड लाइफस्टाइल है, अच्छा ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं, ताकि लाइफस्टाइल अच्छा हो, जिससे कि ये जो इस चीज का प्रेशर है, प्रेगनेंसी का जो प्रेशर है, उसको कम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छा हो, ये
बोलना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन अगर जो सुन रहे हैं, अगर हम लोग उन पे किसी एक पर्सन पे भी ये इम्पैक्ट डाले, तो आवर गोल हैज बीन, वी हैव अचीव्ड आवर गोल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हस्बैंड और वाइफ, आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे के लिए समय निकालिए, साथ घूमने जाइए, जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो साथ जाइए। आईवीएफ हॉस्पिटल में काउंसलर होता है जिसका यही काम होता है कि उनका जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, वो समझे, वो कम करे, सपोर्ट करे। तो आप वहाँ जाके काउंसलर से जरूर मिलें, ताकि वो नॉट जस्ट आपका स्ट्रेस कम करे, आपका जो इनफर्टिलिटी का जो जर्नी है उसमें भी आपको सपोर्ट करती है, और आपको हर तरह से नॉलेज वाइज सपोर्ट करती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करती है। तो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी डन। मैम, बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमें पटना से बाहर भी सुन रहे हैं, वो अगर आपके यहाँ आना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो वो क्या करें? मेरा नंबर डायल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 916225622266। ओके। हमारा वेबसाइट भी है श्रद्धा SHRADHAIVF.com। ओके। और अगर ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे किन से बात होगी अगर जो लोग फ़ोन करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं है कि वो बात कर पाएँ, और अचानक से दूसरे तरफ से अंग्रेजी में लोग बोलने लगते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। तो कौन फ़ोन उठाएंगे, किन से बात होगी? फोन आपका डॉक्टर श्रद्धा चखैयार उठाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप आराम से बात कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं। मैम, कब कब आप अवेलेबल होती हैं अपने क्लिनिक में? वी आर 9 to 9 9 to 9 एवरी डे? एवरी डे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम, ये जो बातें हैं, इसमें भी कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, और मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा हमारे लिसनर्स से कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो नंबर मैम ने आपको बता दिया है, 9162562266। इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल डालें, और आपके सवालों के जवाब आपको इसी प्रोग्राम में मिलेंगे अगले हफ्ते, और आने वाले 2 हफ्तों में भी इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल मैम को अब हम इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि मैम को बहुत सारा काम था, उसमें से उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू रेड एफएम। थैंक यू सो मच। अब इसको मैं डेकोरेट